हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। देखिए, आज से हमारे यूट्यूब चैनल पर पाइथन का 30 डेज फुल कोर्स एक कोर्स लॉन्च हो रहा है। इस कोर्स में हम पाइथन के कंप्लीट बेसिक टू एडवांस सारे कोर्स को कवर करेंगे, जिसका यूज़ आप डाटा साइंस या किसी सॉफ्टवेयर के लिए कर सकते, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कर सकते हैं। कैसे, देखते हैं वन बाई वन। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ द पाइथन। पाइथन क्या है, अगर इस पर हम बात करें तो पाइथन इज़ अ वेरी पॉपुलर जनरल पर्पज इंटरप्रेटेड और इंटरएक्टिव ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और पाइथन का जो डेफिनेशन है वो एक, हम कह सकते हैं कि ये एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ हम कहाँ कहाँ और कहाँ कैसे कैसे कर सकते हैं, वन बाई वन देखते हैं। डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पर है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपका इस डेफिनेशन से इंटरव्यू में पाइथन के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम चलते हैं व्हाट कैन पाइथन डू। पाइथन क्या क्या कर सकता है, तो वन बाई वन देखते हैं। सबसे पहले, पाइथन कैन बी यूज ऑन ए सर्वर टू क्रिएट वेब एप्लीकेशन, पहला यूज हो गया। एंड सेकेंड यूज, पाइथन कैन यूज alongside software to create workflow. Python can connect to database system. It can also read and modify files. Python can be used to handle big data and perform complex mathematics. Python can be used for rapid prototyping और for production ready software development. Python can be used for data science and machine learning. तो पाइथन का यूज़ आप एंड मैनी मोर जो सॉफ्टवेयर हैं उनमें कर सकते हैं। तो पाइथन का कहाँ कहाँ यूज़ है ये क्लियर हो गया होगा। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बिल्कुल पाइथन को बेसिक से शुरू कर रहे हैं। और पाइथन को बेसिक से शुरू करने से पहले, आज हम जो पाइथन का ये कोर्स शुरू कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं जुपिटर नोटबुक्स पे। तो जुपिटर नोटबुक को आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, एक वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। तो वहाँ पर जाकर पाइथन जो जुपिटर नोटबुक है उसको कैसे इंस्टॉल करना है वो हमारे आप यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं। और उसके बाद अब हम ज़्यादा पाइथन की जो थ्योरी पे बात ना करते हुए हम प्रैक्टिकल प्रोग्रामिंग के ज़रिए पाइथन को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि पाइथन में का यूज़ आप कहाँ कहाँ और कैसे कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोग्रामिंग के। हम प्रोग्रामिंग से जानते हैं कि पाइथन क्या है। तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर जुपिटर नोटबुक का एक इंटरफेस खुल के आ गया है। दिस इज़ द जुपिटर नोटबुक। तो जुपिटर नोटबुक आपकी स्क्रीन पर है। इसको कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे यूज़ करना है, एक वीडियो मैंने बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पर डाली हुई है। आप वहाँ पर जाकर आपको उसको वीडियो देखकर आप अपने सिस्टम में इसको इंस्टॉल कर लें और इंस्टॉल करने के बाद आप मेरे साथ कोडिंग कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली हेडिंग है पाइथन की कि पाइथन आउटपुट। अब पाइथन आउटपुट कैसे देता है, वन बाई वन हम समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर एक हेडिंग है, पाइथन इज़ ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज। केस सेंसिटिव लैंग्वेज का मतलब क्या है? पाइथन का जो पहला फंक्शन है उस पर हम बात कर रहे हैं और वहीं से हम समझेंगे कि केस सेंसिटिव लैंग्वेज का क्या मतलब है। तो चलिए, पाइथन का सबसे पहला जो फंक्शन है जिसको आज हम जानेंगे वो है प्रिंट फंक्शन। अब मैंने आपके स्क्रीन पर प्रिंट लिखा हुआ है। अब प्रिंट, ये भी प्रिंट है, ये किस काम आता है? तो अपनी स्क्रीन पर या आप आउटपुट पर, पाइथन के आउटपुट पर या आपकी स्क्रीन पर कुछ प्रिंट करना चाहते हैं तो आप यूज़ करते हैं प्रिंट फंक्शन का। कैसे? जैसे मैंने प्रिंट लिखा और प्रिंट के बाद मैं ब्रैकेट लगाऊंगा। देखिए, हम अपना पहला प्रोग्राम लिख रहे हैं और आई होप इस प्रोग्राम से आप ये जानेंगे कि पाइथन कैसे केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो मैंने आपकी स्क्रीन पर लिखा प्रिंट और प्रिंट के बाद मैंने
ये लगाया। इसको लगाने के बाद अब मैं लिख रहा हूँ हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड अब किसको कब लगाना है हम बाय स्टेप समझेंगे। पहले आप देखेंगे कि मैं यहाँ से ये पहली जो लैंग्वेज, पहली जो हेडिंग है, ये वाली हेडिंग, इसका आंसर देने की कोशिश कर रहा हूँ, दिस हेडिंग। तो मैंने लिखा हेलो, और हेलो वर्ल्ड, हेलो के बाद हेलो वर्ल्ड, वर्ल्ड। अब हेलो वर्ल्ड के बाद मैंने इसको रन किया, तो ये यहाँ से जो रन, आपको ये टैब दिख रहा है ना, यहाँ से मैं इसको जैसे ही रन करता हूँ तो आपकी स्क्रीन पर एक प्रिंट हो गया है हेलो वर्ल्ड। दिस इज द पाइथन आउटपुट। अब आप देखेंगे कि प्रिंट को मैंने एक स्मॉल, जितने भी लेटर है ना उसमें लिखा है। अगर मैं प्रिंट को ऐसे P बड़ा कर दूं और तब अगर प्रिंट में कुछ आउटपुट देने की कोशिश करूं तो देखो कोई भी आउटपुट नहीं आएगा। मैं इसके अंदर चाहे फिर से हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने की कोशिश करूं, तो मैं अगर प्रिंट कर रहा हूं हेलो वर्ल्ड तो कोई आउटपुट नहीं आएगा। अगर आप इसको अब रन करते हैं ना तो एरर आ जाएगा, कोई आउटपुट नहीं आएगा, एक एरर आ गया। उसने कहा प्रिंट जो है नेम प्रिंट इज नॉट डिफाइंड। अब दिस प्रिंट एंड दिस प्रिंट क्या डिफरेंट है? इसमें सभी स्मॉल लेटर का यूज़ किया गया है और इसमें एक मैंने P को बड़ा कर दिया है। इट मीन्स अगर पाइथन में जो इसके फंक्शन हैं अगर वो स्मॉल में है तो आपको यूज़ करना पड़ेगा स्मॉल में, और अगर वो कैपिटल में है तो आपको यूज़ करना पड़ेगा कैपिटल में। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा पाइथन इज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज। स्मॉल है तो स्मॉल, और जैसे प्रिंट फंक्शन आपके जो प्रिंट है वो आपके पाइथन में स्मॉल में है तो आपको यूज़ करना पड़ेगा स्मॉल में। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए मैं यहाँ से इसको रेस कर देता हूँ, इसको हटा देता हूँ यहाँ से, तो आपको पहली बात समझ में आ गई होगी प्रिंट फंक्शन केस सेंसिटिव लैंग्वेज से। अब हम बात करते हैं, आप जैसे मैंने हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया, आप इसके अंदर कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं। जैसे मैंने प्रिंट, और प्रिंट के अंदर ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर इन्वर्टेड कोमास। अब इन्वर्टेड कोमास में आगे देखोगे मैंने डबल इन्वर्टेड कोमास लिया है। आप चाहो तो सिंगल इन्वर्टेड कोमास में कुछ भी प्रिंट कर सकते हो। जैसे मैंने लिखा सलमान खान, और सलमान खान के बाद मैंने यहाँ पर प्रिंट किया है सलमान खान, सिंगल इन्वर्टेड कोमास, सिंगल आप खान के बाद इसको मैं यहाँ से रन करूँगा। कोई भी कोड तो आप लिखने के बाद यहाँ से रन करते हैं तो सलमान खान आपकी स्क्रीन पर प्रिंट हो गया। तो दिस और दिस बोथ आर सेम। आई होप आपको ये समझ। अगर मुझे अगला सेल ऐड करना है, जहाँ पर हम कोडिंग करते हैं, ये जो पूरा एरिया है इसको सेल कहते हैं। अगर अगला नेक्स्ट सेल ऐड करना है तो आप यहाँ पर प्लस साइन पर जाएंगे और नेक्स्ट सेल ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पर डाटा टाइप समझेंगे, अगली हेडिंग है ये डाटा टाइप। अगर आप किसी भी टेक्स्ट को, सलमान खान और हेलो वर्ल्ड दोनों टेक्स्ट है, पाइथन के अंदर अगर आप किसी भी टेक्स्ट को बिना इन्वर्टेड कोमास के प्रिंट करने की कोशिश करेंगे, जैसे सलमान खान को मैं फिर से बिना इन्वर्टेड कोमास के प्रिंट करने की कोशिश करूंगा तो ये एरर शो करेगा, बिकॉज आपके पाइथन में, पाइथन लैंग्वेज में टेक्स्ट को इन्वर्टेड कोमास के अंदर ही लिखा जाता है। एक एक रूल को हम समझ रहे हैं, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से देखो एरर इसने शो कर दिया है, और यहाँ से वार्निंग भी हमें दी है कि आपने कोमा आप भूल गए हैं, तो इसको इनवैलिड सिंटैक्स वो बता रहा है, इसको सिंटैक्स एरर कहते हैं। अब एरर कितने टाइप के होते हैं, अब जब हमने पाइथन शुरू किया है तो बिल्कुल जीरो, आप इसको समझते हुए चलेंगे वन बाई वन। अब पाइथन के अंदर आप कोई नंबर प्रिंट कर सकते हैं, और नंबर प्रिंट करने के लिए आपको इन्वर्टेड कोमास देने की ज़रूरत नहीं है। प्रिंट, जैसे मैंने प्रिंट 9, और अब इसको मैं रन करूँगा। इसको पाइथन लैंग्वेज में हम इसको कहते हैं इंटीजर। तो देखो 9 प्रिंट हो गया। इट मीन्स अगर कोई नंबर या इंटीजर्स आप प्रिंट करना चाहते हैं अपने कोड में, जब आगे हम प्रोग्राम करेंगे, बड़े बड़े प्रोग्राम लिखेंगे, लेकिन उससे पहले बेसिक जानना ज़रूरी है। तो प्रिंट या इंटीजर्स को आपने बिना कोमा के यहाँ पे लिख दिया है, तो ये प्रिंट हो गया एज इट इज़। आप चाहे तो पॉइंट में कोई भी वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं, जैसे प्रिंट, और प्रिंट में लिखा मैंने 5.5। इसको अगर प्रिंट करेंगे
तो ये भी यहाँ से मैंने रन किया, रन करने के बाद ये भी प्रिंट किया। पाइथन लैंग्वेज की में इस पॉइंट को कहते हैं डेसिमल या फिर फ्लोट, डेसिमल या फिर फ्लोट। आप कोई यहाँ पर कोई बूलियन वर्ड लिख सकते हैं। बूलियन वर्ड क्या है, जैसे अब बूलियन वर्ड को समझते हैं, जैसे प्रिंट ट्रू और फॉल्स। पाइथन की लैंग्वेज में ट्रू और फॉल्स को कहा जाता है बूलियन। अब जैसे मैंने ट्रू प्रिंट करा, अब ट्रू है तो एक टेक्स्ट, लेकिन इसको प्रिंट करने के लिए आपको कोमा या इन्वर्टेड कोमास की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज़ द बूलियन, दिस इज़ द बूलियन वर्ड। बूलियन वर्ड कितने होते हैं, या तो ट्रू या फिर फॉल्स। कैसे, हम अभी डाटा टाइप जब शुरू करेंगे तो इसको वन बाई वन समझेंगे। आप चाहो तो पाइथन में मल्टीपल जो हमारे डाटा टाइप हैं, जैसे अभी हमने टेक्स्ट या स्ट्रिंग को समझा, प्रिंट, उनको अलग अलग प्रिंट कर सकता है। कैसे, देखिए, अगर मैं कोई भी टेक्स्ट प्रिंट करूंगा तो टेक्स्ट प्रिंट करने के लिए आपको, जैसे मैंने एक टेक्स्ट प्रिंट किया हेलो, हेलो, और हेलो के बाद नया कोई मैंने अगला नंबर प्रिंट किया, जैसे 1, 2, 4, 3.5, ट्रू, ट्रू। और अगर मैं अब इसको प्रिंट करूंगा तो ये प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर मैंने सभी डाटा टाइप को एक साथ प्रिंट करने की कोशिश की है, तो सभी डाटा हेलो, 2 और 3.5 ट्रू, ये सब डाटा टाइप प्रिंट हो गए। अगर आप इन डाटा टाइप के बीच में, इसी को मैं कॉपी करता हूँ और इन डाटा टाइप के बीच में कोई भी साइन देना चाहते हैं, तो आपका क्या सिंटैक्स रहेगा, ट्रू, ये हमने लिखा। और उसके बाद आपको एक पाइथन में पैरामीटर होता है, उस पैरामीटर का नाम है SAP, सेपरेटेड इक्वल टू। अब आप क्या देना चाहते हैं, मान लो मैं यहाँ पर ये देना चाहता हूँ, ठीक, तो आप इसको प्रिंट करेंगे तो इन सब के बीच में ये साइन आ जाएगा। आप कहते हैं जी हम ये देना नहीं चाहते, हम हाइपन लिखना चाहते हैं, तो इनको अगर हाइपन लिखकर आप रन करेंगे तो इन सब के बीच में हाइपन आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए, अब इसके बाद ये हमने कुछ छोटा सा डेफिनेशन समझी पाइथन की। पहले हमने थ्योरी पार्ट में समझा, और थ्योरी पार्ट में हमने जानने की कोशिश की कि व्हाट इज़ द पाइथन, पाइथन क्या है, पाइथन का यूज़ हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। उसके बाद पाइथन में प्रिंट फंक्शन को जानने की कोशिश की, और प्रिंट फंक्शन से कुछ अलग अलग डाटा टाइप हमने प्रिंट कराए हैं। अब ये डाटा टाइप क्या हैं, वन बाई वन एक को समझते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या है हमारी, डाटा टाइप। तो डाटा टाइप आपकी स्क्रीन पर है। हमारे पास कितने टाइप के डाटा होते हैं, वन बाई वन समझते हैं। डाटा टाइप जिनका यूज़ आप अपनी प्रोग्राम में, डाटा साइंस में, और भी बहुत सारे जो भी हैं, जो भी आप प्रोग्रामिंग करेंगे उसमें यूज़ करेंगे, वो कौन कौन से डाटा टाइप हैं वन बाई वन समझते हैं। तो पहली हेडिंग है इंटीजर्स, और इंटीजर्स में क्या क्या प्रिंट कर सकते हैं, चलिए हम देखते हैं। तो प्रिंट इंटीजर्स बोले तो नंबर, तो कोई भी नंबर प्रिंट करना हो, जैसे प्रिंट, और मैं यहाँ पर प्रिंट करना चाहता हूँ 7, और इसको यहाँ से आप चाहो तो शिफ्ट एंटर से भी प्रिंट कर सकते हैं, या बार बार यहीं से रन जो है ये जो आपको टैब दिख रहा है यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। तो दिस इज़ द इंटीजर्स। अब इंटीजर्स को आप चाहो तो कितने बड़े इंटीजर्स को प्रिंट कर सकते हैं, और वो कितना बड़ा इंटीजर्स हो सकता है वो देखिए। जैसे प्रिंट हैंडल कितने, ये जो है कितने बड़े, जो पाइथन है वो कितने बड़े इंटीजर्स को हैंडल कर सकता है वो हम देखते हैं। तो ये इंटीजर्स प्रिंट कर सकता है 1E, इसका मतलब होता है 1 की पावर ये 308, इतने बड़े नंबर को ये प्रिंट कर देता है, इतने बड़े नंबर को इसने प्रिंट कर दिया। अगर आप यहाँ पर 9 ले लेते हैं, 9, तो ये 9 ले लेंगे तो ये एरर शो करेगा और प्रिंट नहीं होगा, ये इन्फिनाइट में चला गया। यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ गया, इन्फिनाइट। इसका मतलब क्या है जो अभी मैंने लिखा है, इसका मतलब होता है 10 की पावर 309, इतने बड़े नंबर को तो हैंडल कर ले रहा है, बट मतलब 308 तक के तो नंबर को हैंडल कर ले रहा है। आप देख ले दोबारा से, प्रिंट, अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट 1E
308 और यहाँ से शिफ्ट एंटर करूँगा तो इसने प्रिंट कर दिया। मतलब इतने बड़े नंबर के साथ तो डील कर ले रहा है, बट इससे बड़े नंबर के साथ डील करने। यहाँ से एंड ऑफ द डे हमारा जो पर्पज़ है वो डाटा टाइप बताना है इंटीजर्स, और इंटीजर्स किसको कहते हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा डाटा टाइप है आपकी स्क्रीन पर डेसिमल या फिर फ्लोट। फ्लोट या डेसिमल का मतलब क्या होता है, पॉइंटों में दिए गए नंबर, जैसे प्रिंट। अब यहाँ से आप डेसिमल वाले नंबर भी प्रिंट कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे डेसिमल वाले नंबर्स। अब डेसिमल वाले नंबर बोले तो जैसे आपकी स्क्रीन पर है 9.55, इसको अगर मैं शिफ्ट एंटर करता हूँ तो ये प्रिंट हो जाएगा। अब ये कितने बड़े नंबर को डील कर सकता है, तो ये वही है। आप अगर यहाँ से ये कितने बड़े नंबर को डील कर सकता है, तो फिर से वही प्रिंट उतने बड़े नंबर को डील कर सकता है, जैसे 1 और मैं लिख रहा हूँ 7 और E308, तो इसको तो आई होप ये प्रिंट कर देगा। बट जैसे ही यहाँ पर मैं अगर 9 लेता हूँ तब ये प्रिंट नहीं करेगा, फिर ये एरर शो करेगा, एरर नहीं इनफाइनाइट शो करेगा। मतलब इतने बड़े नंबर के साथ तो ये डील कर लेता है। अब यहाँ से जैसे ही मैं 9 लिखता हूँ तब ये क्या करेगा, एरर शो करेगा। इनफाइनाइट आ गया तो इसने एरर शो किया। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ये कितने बड़े नंबर के साथ, डेसिमल के साथ यहाँ पर और यहाँ पर हम डाटा टाइप जानने की कोशिश करें। इंटीजर्स हो गया, फ्लोट हो गया या डेसिमल हो गया। अब 1 बाई 1 समझने का मतलब ये है, पहले हम डाटा टाइप जाने। सबसे पहले हमने डेफिनेशन समझी, डेफिनेशन के बाद ये पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। जब आपके अपने प्रोग्राम में इसका यूज़ करेंगे तो प्रोग्राम में यूज़ करते वक्त आप यहाँ पर देखेंगे कि लैंग्वेज केस सेंसिटिव है तो केस सेंसिटिव रखना है। मतलब अगर कोई स्मॉल में है तो स्मॉल में यूज़ करना है, कैपिटल में है तो कैपिटल में यूज़ करना है। फिर हमने यहाँ से 2 डाटा टाइप जाने। अगला हम डाटा टाइप जानते हैं बूलियन। अब बूलियन का लॉजिक बिल्डिंग में काम आता है। कैसे, अभी आप इसको बस ऐसे जान लें क्योंकि ये प्रोग्राम से ही समझ में आएगा। जैसे तो अभी आप इसको जान लें, जैसे ट्रू, अभी आप इसको रट ले, ट्रू या फिर फॉल्स। तो यहाँ से शिफ्ट एंटर, इसको बिना प्रिंट करेगा, या फिर प्रिंट फॉल्स, यहाँ से प्रिंट और फॉल्स। अगर आप f बड़ा रखना पड़ेगा, हमने पहले ही बताया था कि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो यहाँ पर f को आपको कैपिटल रखना पड़ेगा। अब आप इसको शिफ्ट एंटर करते हैं तो इसको भी प्रिंट कर दिया। ये दोनों वर्ड जो हैं ये क्या है, बूलियन है, ये जिसका लॉजिक बिल्डिंग में काम आता है। जब आप कोई लॉजिक को बिल्ड करते हैं तब काम आता है। कैसे, प्रोग्राम में हम जानेंगे। नेक्स्ट जानते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, देखिए अब आप नेक्स्ट जो है टेक्स्ट या स्ट्रिंग है, तो हमने पहले ही प्रिंट हेलो वर्ड देख चुके हैं। यहाँ पे पहला जो हमारा केस वो था, तो ये टेक्स्ट या फिर टेक्स्ट को ही हम स्ट्रिंग कहते हैं पाइथन में। तो इसको भी अगर आप शिफ्ट एंटर करते हैं तो ये क्या है, ये आपका टेक्स्ट या स्ट्रिंग है, और ये बिना इन्वर्टेड कॉमास के प्रिंट नहीं करता है। यानी कि आप कोई प्रोग्राम करते हैं जहाँ पर आपको टेक्स्ट की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पर आपको कॉमा इसको इन्वर्टेड कॉमास में रखना पड़ेगा। अगला है कॉम्प्लेक्स नंबर या कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप। कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप क्या है, ऐसे डाटा टाइप जैसे देखिए प्रिंट 5 + 6J। तो आपने ये पढ़ा होगा कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप क्या है। तो ये मैथमेटिक्स का पार्ट है, आपने इसको देखा होगा। तो दिस इज़ द कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप, जिसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। अगला डाटा टाइप है लिस्ट या एरे। अभी हम केवल पढ़ रहे हैं, अभी जब हम पाइथन में आगे पढ़ेंगे तो एक एक डाटा टाइप पर क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं, तो एक एक डाटा टाइप को हम समझेंगे कैसे। अभी आप केवल इतना ध्यान रखें, हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पाइथन में कितने टाइप के डाटा टाइप होते हैं। अगला डाटा टाइप है हमारा लिस्ट। तो लिस्ट क्या है, लिस्ट को देखते हैं, जिसको C लैंग्वेज में एरे बुलाया जाता है, तो पाइथन में उसको लिस्ट बुलाया जाता है। लिस्ट क्या है, तो लिस्ट आप प्रिंट और प्रिंट के बाद ब्रैकेट, और जब ये 2 ब्रैकेट लगा दें, ये वाली कौन सी वाली, बड़ी वाली, और इसके अंदर इस बड़ी ब्रैकेट, ये जो है ना करली ब्रैकेट होती है, स्मॉल ब्रैकेट होती है, और ये जो बड़ी ब्रैकेट है जो इसके अंदर आप कोई नंबर लिखते हैं। जैसे मैंने लिखा 1, 2, 3, 4, 5।
तो इसके अंदर आने वाले जितने भी आप इसको क्या कहा जाता है, जो भी आप इस बड़ी ब्रैकेट के अंदर जो भी लिख रहे हैं, इसको कहा जाता है, इसको लिस्ट कहा जाता है। पाइथन में क्या कहते हैं इसको, लिस्ट, और सी लैंग्वेज में इसको एरे कहा जाता है। अब शिफ्ट एंटर के साथ इसको प्रिंट करेंगे तो ये है लिस्ट, दिस इज द लिस्ट। टपल क्या, अब इनका यूज़ अभी हम जान रहे हैं, इनका यूज़ हम करेंगे, डेफिनेशन अभी हम केवल जान रहे हैं, इनका यूज़ हम प्रोग्राम में करेंगे और डेफिनेशन जानेंगे कैसे देखेंगे। अगला है टपल। तो टपल का क्या काम है, टपल, तो टपल किसको कहते हैं पाइथन में, तो टपल प्रिंट, प्रिंट दिस इज द टपल। ये तो वाला जो ब्रैकेट मैंने लगाया है स्मॉल वाला, ये तो प्रिंट फंक्शन का है। अगर ये अब जो मैं लगा रहा हूँ दिस इज द टपल। अब इसके अंदर आप कुछ भी प्रिंट कराते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये टपल है। अब टपल क्या है देखो आपके सामने आ जाएगा, ये जो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर आया है दिस इज द टपल। इनके अपने यूज़ केस हैं, अपनी अपनी डेफिनेशन है, अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, कहाँ कहाँ किसका यूज़ करना है हम जानेंगे। अगला है सेट्स। तो सेट्स क्या है, करली ब्रैकेट के अंदर जैसे प्रिंट, अब प्रिंट के अंदर जो स्मॉल ब्रैकेट ले रहा हूँ ये तो प्रिंट का स्मॉल ब्रैकेट है। अब मैंने करली ब्रैकेट के अंदर मैं जो भी प्रिंट करूँगा जैसे 1, यहाँ पर अभी केवल मैं इंटीजर्स, क्योंकि जल्दी प्रिंट कर दे रहे हैं, जल्दी टाइप कर ले रहे हैं तो इंटीजर्स ले रहे हैं, बाकी इसके अंदर आप कुछ भी यहाँ पर प्रोग्राम में कुछ भी टाइप कर सकते हैं। अब दिस इज़ द, ये जो आया आपके सामने दिस इज़ द सेट्स, सेट्स। अगला डाटा टाइप है डिक्शनरी। अब डिक्शनरी क्या है, डिक्शनरी और सेट दिखते तो एक जैसे हैं, बस इसमें थोड़ा सा चेंज होता है। चेंज क्या है, जैसे प्रिंट, इसमें की और उसकी वैल्यू होती है, की और उसकी वैल्यू, जैसे ब्रैकेट, करली ब्रैकेट। अब इसमें क्या रहता है, जैसे नेम, नेम ये तो आ गई की, जैसे नेम हो गया की। अब इसकी जो वैल्यू, वैल्यू मान लो मैंने इसकी वैल्यू रखी राहुल, राहुल की और उसकी वैल्यू कोमा, उसका जेंडर, राहुल का जेंडर, जेंडर, जेंडर में राहुल का जेंडर है मेल, और फिर उसकी एज, एज, और एज में, एज के बाद मैंने अब यहाँ पर 36। देखो जितना भी मैंने यहाँ पर इंटीजर्स लिखे हैं वो तो सब लिखे हैं मैंने, इंटीजर्स बिना नंबर के लिखे हैं और स्ट्रिंग लिखे हैं मैंने बिना उसके। चलिए अब इसको मैं रन करता हूँ यहीं से, और रन करने के बाद शिफ्ट एंटर, तो दिस इज द डिक्शनरी। ये क्या है, डिक्शनरी है, ये हो गया डिक्शनरी। तो आई होप ये डिक्शनरी हो गई है। आज हमने अपनी पाइथन की क्लास में क्या क्या जानने की कोशिश की है, एक छोटे सा वीडियो के जरिए हमने जानने की कोशिश की है पाइथन। एक बार रिवाइज करते हैं, हमने जानने की कोशिश की है पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, उसके कुछ डाटा टाइप हमने जानने की कोशिश की है। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे वेरिएबल और व्हाट इज़ द वेरिएबल, की वर्ड आइडेंटिफायर्स, यूज़र इनपुट, इनको हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।